सूर्यवंश एक आग है, इसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योति है, दुश्मनों के लिए उतनी ही ज्वाला। भूल जाओ इस कमबख्त को। हर संडे एक ही चेहरा, हर साल एक ही कहानी और हर घर में सिर्फ एक ही सवाल, ये मूवी टीवी पर इतनी बार क्यों दिखाई जाती है। लेकिन आज हम बात रिपीट टेलीकास्ट की नहीं करेंगे। बात है उस कहानी की जो शायद उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है। एक अनपढ़ बेटा, एक घमंडी बाप, विरासत, इज्जत और बदले की साइलेंट वार। पर क्या ये सिर्फ एक देसी फैमिली ड्रामा था या कहीं इसके रूट्स किसी और सिनेमा से जुड़े हुए थे? और आगे जानेंगे हम कि वो कौन सी हॉलीवुड की फिल्म है जिससे ये स्टोरी इंस्पायर्ड है। भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख लेते हो बट आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, गाइस, सूर्यवंशम के मेकर्स ने पहले अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को मेन लीड पर कास्ट करने का मन बनाया था क्योंकि मूवी की कहानी एक पिता और बेटे के रिश्ते पर बेस्ड थी और इसीलिए उनको ये आइडिया आया कि रियलिटी में फादर सन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन इसको पर्दे पर निभाएंगे। पर उस समय अभिषेक बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था और वो अपने एक्टिंग करियर की तैयारी कर रहे थे और इसी कारण से ये प्लानिंग आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर क्या, लास्ट में अमिताभ बच्चन ने ही इस मूवी में डबल रोल निभाया और बाद में अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में अपनी रेफ्यूजी मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अगर अभिषेक सूर्यवंशम में एक्ट करते तो वो इनकी फर्स्ट मूवी होती। फैक्ट नंबर 2, इस मूवी को ज्यादातर सेट मैक्स पर 1 या 2 दिन के बाद दिखाया जाता है। ऐसा गाइस इसीलिए है क्योंकि सेट मैक्स के पास इस मूवी के पूरे राइट्स हैं और इसी कारण से वो इस मूवी को चाहे रोज चलाएं चाहे वो कभी कभी चलाएं, उनके पास पूरे राइट्स हैं। और दोस्तों, इस मूवी को इतना ज्यादा सेट मैक्स पर दिखाने के बाद इसके इतने जोक्स बने हैं भाई, आपने देखे ही होंगे। एक चीज और, अगर आप किसी मूवी का लाइसेंस लेते हो तो 1 साल बाद आपको फीस देकर उसको रिन्यू करवाना होता है। फैक्ट नंबर 3, भाई एक चीज नहीं समझ लगी कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होने के बाद भी ये मूवी फ्लॉप हो गई थी और क्रिटिक्स ने इसके फ्लॉप होने का कारण ये बताया। जब दोस्तों अमिताभ इस मूवी में काम कर रहे थे उस समय उनकी एज लगभग 57 साल थी। अमिताभ इसमें 2 रोल प्ले कर रहे थे, एक बाप का और एक बेटे का, जो कि देखने में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लग रहा था। यहाँ पर अगर वो किसी यंग एक्टर को कास्ट करते तो मूवी वाकई देखने में बहुत अच्छी लगती। बट भाई मूवी देखने में तो ना एकदम अच्छी है। आपको कैसी लगी थी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। इसका दूसरा रीजन ये भी बताया जाता है कि मूवी में अमिताभ बच्चन और सौंदर्या के बीच में एक केमिस्ट्री जो कि नहीं दिखी क्योंकि इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा था। इसका दोस्तों एक रीजन ये भी बताया जाता है कि इसकी प्रमोशन पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और इसको जल्दबाजी में रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 4, सूर्यवंशम में ऋतिक रोशन को हीरा के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। ये ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी भी हो सकती थी लेकिन उस टाइम वो एक्टिंग के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं थे। ऋतिक रोशन उस समय अपने पिता राकेश रोशन के निर्देशन में मूवी मेकिंग और एक्टिंग की बारीकियां सीख रहे थे। वो अपनी एक्टिंग की सही शुरुआत के लिए तैयारी कर रहे थे और खुद को एक अच्छा एक्टर बनाने में बिजी थे और इसीलिए ऋतिक रोशन ने सूर्यवंशम में काम करने से ही मना कर दिया और बाद में आपको पता ही ये भूमिका अमिताभ बच्चन को दी गई, जिन्होंने की मूवी में हीरा और उनके फादर भानु प्रताप सिंह की डबल रोल की भूमिका निभाई थी। हालांकि सूर्यवंशम बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाई लेकिन बाद में ये टीवी पर इतनी पॉपुलर हुई कि लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन ने साल 2000 में कहो ना प्यार मूवी से अपने करियर की शुरुआत की और उनकी वो मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ऋतिक को उस मूवी ने रातों रात स्टार बना दिया। फैक्ट नंबर 5, मूवी सूर्यवंशम में हीरा सिंह के किरदार के लिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अजय देवगन, बॉबी देओल, सैफ अली खान और सुनील शेट्टी। इन सारे ही एक्टर्स को हीरा की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन इन सभी एक्टर्स ने डेट ना होने का हवाला देकर इसको मना कर दिया और लास्ट में जाकर ये भूमिका अमिताभ बच्चन ने खुद निभाई। हालांकि बहुत सी ऑडियंस को ये लगा कि हीरा के किरदार के लिए अगर किसी यंग एक्टर को कास्ट करते तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता। फैक्ट नंबर 6, मूवी सूर्यवंशम का कुछ हिस्सा भरतपुर राजस्थान में शूट हुआ था। दोस्तों भरतपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, अपने किलों और कुदरती सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है। ये जगह मूवी के भव्य और ट्रेडिशनल सीन दिखाने के लिए परफेक्ट थी। खासकर मूवी में जो महलनुमा हवेली और रूरल एंट्रेंस दिखाई गई है वो भरतपुर के आसपास के एरिया में फिल्माया गया था। राजस्थान के बाकी हिस्सों की तरह भरतपुर भी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग के लिए फेवरेट प्लेसेस में से एक रहा है।
फैक्ट नंबर 7, दक्षिण भारतीय फिल्मों के फेमस कॉमेडियन ब्रह्मानंदन की पहली और एकमात्र हिंदी मूवी सूर्यवंशम थी। इस मूवी में उन्होंने एक कॉमेडी सीन निभाया था, लेकिन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा में कभी काम नहीं किया। इसके बजाय वो साउथ इंडस्ट्री में ही टिके रहे, जहां पर पहले से ही वो नामी गिरामी अभिनेता थे। गाइस, ब्रह्मानंदन को तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़े कॉमेडी कलाकारों में से एक माना जाता है और ब्रह्मानंद जी ने हजारों ही मूवीज में काम किया है, लेकिन मूवी सूर्यवंशम के बाद उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा में कभी भी जगह बनाने की कोशिश नहीं की। फैक्ट नंबर 8, सूर्यवंशम मूवी एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें कि सोनू निगम ने अमिताभ बच्चन के लिए गाने गाए, पर इससे पहले अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार, उदित नारायण और बहुत से और सिंगर गाने गाते थे। लेकिन सूर्यवंशम मूवी में पहली और आखिरी बार सोनू निगम ने उनकी प्लेबैक सिंगिंग की। फैक्ट नंबर 9, मूवी सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन ने लगभग एक दशक बाद फिर से गाना गाया। इससे पहले उन्होंने 1989 की एक फिल्म मैं आजाद हूँ के एक सॉन्ग इतने बाजू इतने सर में अपनी आवाज दी थी। सूर्यवंशम में उन्होंने गाने चोरी से का एक हिस्सा गाया था और वो बहुत चर्चित हुआ। ये कह सकते हैं कि सिंगर के रूप में उनका कमबैक था, क्योंकि 90s के दौर में उन्होंने ज्यादा गाने नहीं गाए थे। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कुछ मूवीज में अपनी आवाज दी, लेकिन सूर्यवंशम एक महत्वपूर्ण मूवी रही जिसमें कि उन्होंने फिर से प्लेबैक सिंगिंग को कंटिन्यू किया। फैक्ट नंबर 10, मूवी सूर्यवंशम बंगाली एक्ट्रेस रचना बनर्जी और दिवंगत साउथ इंडियन एक्ट्रेस सौंदर्या की फर्स्ट और लास्ट हिंदी फिल्म थी। हालांकि दोनों ही एक्ट्रेस को मूवी में सराहा गया, लेकिन बॉलीवुड में वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। फैक्ट नंबर 11, मूवी सूर्यवंशम की कास्टिंग के समय स्टोरी में अमिताभ बच्चन युवा हीरा के एक बड़े भाई का किरदार रखा गया था। इस कैरेक्टर के लिए देवानंद और फिरोज खान के नाम पर चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में मेकर्स को ये एहसास हुआ कि फिरोज खान और देवानंद जैसे वरिष्ठ कलाकारों का मूवी में एक जीवित पिता अमिताभ बच्चन का बड़ा किरदार भानु प्रताप सिंह होना अनबिलीवेबल लगेगा। फैक्ट नंबर 12, गाइस, सूर्यवंशम का मतलब होता है सूर्य का वंश, लेकिन इस फिल्म में ठाकुर भानु प्रताप को भगवान जैसा दिखाया गया है, मतलब घर का सूर्य वो है। इसकी एक हिडन लेयर ये है, हीरा लिटरली उस सन की शैडो में जीता है। जब तक उसका पिता एक्सेप्ट नहीं करता तब तक हीरा की लाइफ डार्क ही रहती है। फैक्ट नंबर 30, गाइस, अब बात करते हैं इसका हॉलीवुड कनेक्शन। टीवी पर हर साल चलने वाली फिल्म सूर्यवंशम, बहुत से लोग दोस्तों इस फिल्म को लायन किंग मूवी से कंपेयर करते हैं। इसका रीजन बाप बेटे का ईगो क्लैश, बेटे का घर से निकलना और बाद में वापस आकर अपनी लेगेसी साबित करना, इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम लगता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये पैटर्न सिर्फ हॉलीवुड का नहीं, ये एक यूनिवर्सल स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला है। रामायण से लेकर मॉडर्न सिनेमा तक ये फादर जैक्सन 2, रिडेम्पशन, ARC बार बार यूज हुआ है। और गाइस, सबसे बड़ी बात, और इस मूवी को हॉलीवुड की 1979 में आई क्रमर वर्सेस क्रमर से भी इंस्पायर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सूर्यवंशम असल में 1997 की तमिल फिल्म सूर्यवंशम का ऑफिशियल रीमेक है, मतलब कि हॉलीवुड कॉपी का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है। भाई, ये तो बात हुई कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मूवी कॉपी नहीं बल्कि एक टाइमलेस इमोशनल फॉर्मूला है जो कि हर कल्चर में काम कर जाता है। फैक्ट नंबर 40, लास्ट में जब फादर को गिल्ट फील होता है, वो सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं था, वो तो एक सिंबॉलिक सरेंडर था। ओल्ड पेट्रियार्की फाइनली इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करता है। 90s के हिसाब से ये काफी बोल्ड चीज थी। फैक्ट नंबर 50, गाइज, ये वाला सीन ना आपके लिए है। आप बताइए कि आपको इस सीन में क्या दिखा है। भाई, मैं आपको इतना सा भी हिंट नहीं दे सकता। इस सीन को देखकर आप बताइए कि आपको इस सीन में क्या दिख रहा है। भाई, जिसको पता लग गया ना, और मुझे पता है कि लेजेंड ही समझ सकता है कि क्या हो रहा है इस सीन में। गाइज, ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताना। और हमने इस वीडियो में कुछ चीजें मिस की हैं और इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया था। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।